अगेन वेरी फुल अप। आई थिंक गूगली थी इसको, मोइन ने समझ लिया, उसने कहा चाहे लेग साइड जाए चाहे ऑफ साइड टर्न हो, लेकिन जब पिच पे पहुंच जाता है बल्लेबाज तो फिर बहुत कम मार्जिन फॉर एरर रह जाता है। दिस जस्ट आउट ऑफ द फेंस, लैंडेड ऑन द ग्रास, बट इम्पैक्ट वही था, जबरदस्त छक्का, जो 2 कंसेक्यूटिव सिक्सेस। जहां उस्मान कादिर जिन्होंने अपने 4 ओवर्स का कोटा मुकम्मल कर लिया, इन 4 ओवर्स में उन्होंने 41 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं हुई, और 4 ही ओवर्स मुकम्मल किए नवाज ने जिन्होंने 40 रन दिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों स्पिनर्स ने 81 रन दिए ऑल टुगेदर 8 ओवर्स में, और सिर्फ एक विकेट हासिल हुई है। एंड आई विल से फुल मार्क्स टू द इंग्लिश बिकॉज दे डोंट प्ले स्पिन वेल। दिस इज अ स्पिन फ्रेंडली पिच, गेंद ज्यादा उठ नहीं रही है, उसके बावजूद आपके 2 अच्छे स्पिनर्स को इस तरीके से मार पड़े। आई थिंक क्रेडिट जाता है इंग्लिश के बल्लेबाजों। हसनैन की नए ओवर की पहली गेंद टिक कर दिया, इस गेंद को ब्रुक ने बड़ा फाइन खेले हैं और गेंद जाएगी फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। It's a Bisconi Crux boundary. Light, big, salty, delicious and crispy fast. में जो फास्ट बॉलिंग कोच है पाकिस्तान का, उसको हसनैन के ऊपर शर्त रखना चाहिए कि एवरी टाइम यू बॉल डाउन द लेग साइड तुम्हें पूरी टीम को खाना खिलाना पड़ेगा अपनी जेब से, क्योंकि ये एक हद हो गई। आई डोंट नो कब समझेंगे हसनैन। कोई तुक नहीं है, इज बॉलिंग वाइड ऑफ द स्टेबल एंड वाइड पे वाइड। अगली गेंद, इस गेंद को भी लेग स्टंप लाइन पर ही रखा था, लेकिन अपनी लिए जगह बनाते हुए इस गेंद को स्क्वायर लेग की जानिब खेला सॉफ्ट हैंड के साथ ब्रुक ने, और डीप में फील्डर मौजूद थे, वो दौड़ते हुए उसको फील्ड करने के लिए 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में। तो ब्रुक का स्कोर हुआ 18-14 गेंदों में, जबकि मोइन 7 गेंदों में 18 पर बैटिंग कर रहे हैं, और रन बनाने की औसत इंग्लैंड की इस वक्त है 9 रन पर ओवर, जबकि 16वां ओवर चल रहा है। जब तक वो एक गेंद हर ओवर में एक गेंद डाउन द लेग साइड नहीं करे, हसनैन का लगता है कि जैसे कि पेट नहीं भरता, खाना हजम नहीं होता, खाना हजम नहीं होता। मतलब आई रियली डोंट नो, ही इज सच अ टैलेंटेड बॉलर, बट व्हाई डज ही डू दिस? हसनैन आ रहा है अगली गेंद करने के लिए, ऑफ स्टंप लाइन पर गेंद, इसको ड्राइव किया मोइन ने बड़े शानदार अंदाज में, गेंद जारी कवर बाउंड्री की तरफ, और पॉइंट से गए फील्डर दौड़ते हुए। क्या ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, जो फील्डर वहां मौजूद थे, और बिल्कुल एक यकीनी बाउंड्री वो रोकने में कामयाब हुए। 2 रन बनाने का मौका मिल सका मोइन को, और मोइन का स्कोर हुआ 20, इंग्लैंड 140। 4 आउट कहां जा रहा है ये स्कोर? आई थिंक 175 की तरफ बढ़ रहा है ये बिल्कुल, बिकॉज दे 35 रन्स बिहाइंड विद 4 ओवर्स टू गो, सो ये तो बल्कि 180 की तरफ चला जाएगा। हसनैन एक बार फिर सामना कर रहे हैं उनका, मोइन अली आया गेंद करने के लिए, पटकी हुई गेंद, पुल कर दिया इस गेंद को, और गेंद जारी स्क्वायर लेग बाउंड्री की जानिब। धानी ने बड़ी कोशिश की रोकने की, कामयाब नहीं हुआ, और एक और चौका मिल गया मोइन को। It's a Bisconi Crux boundary. हालांकि टो एंड ऑफ द बैट पे लगी थी जब मोइन ने पुल किया था, लेकिन फिर भी इतनी पावर थी इस शॉट में, और आई थिंक धानी भी जरा सी हाइट को मिसजज कर गया बाउंड्री की वजह, कि वो जो बाउंस होगी वो जरा सा नीचे रही, उनके हाथ के नीचे से निकल गई। अगली गेंद स्लोअर गेंद थी, यॉर्कर लाइन पर इस गेंद को रखा ब्लॉक होल में, और उसको खेलने में कामयाब रहे मोइन, कवर की जानिब, और सिंगल हासिल किया उन्होंने। इस 1 रन के साथ मोइन का स्कोर हुआ 25, जबकि 145 स्कोर हो गया है 4 विकेट्स के आउट होने पर इंग्लैंड का। एक गेंद का आना भी और बाकी, जिसके बाद 16 ओवर्स मुकम्मल हो जाएंगे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये स्कोर को 180-190 के अराउंड ले जाने की पूरी आलियत रखते हैं ये दोनों बैटर्स। 6 विकेटें हाथ में हैं, और मोइन अली और ब्रुक दोनों पिच की बाउंस को भी समझ गए हैं और टर्न को भी समझ गए हैं। आखिरी गेंद के लिए आ रहे हैं, सामने कर रहे हैं ब्रुक, इस मरतबा इसको उठा के खेल दिया ब्रुक ने कवर के ऊपर से, और गेंद 6 रन के लिए बाहर चली गई। तो इसके साथ ही ओवर भी मुकम्मल, 16 के बाद 151, 4 आउट इंग्लैंड। गेंद करने के लिए आए हारिस रऊफ, शॉट राइजिंग, जिसको पुल कर दिया, इसको लेके जाना पहले के साथ लिया, और इसी पे इत्तेफाक करना पड़ेगा। इफ्तिखार बाउंड्री लाइन से गेंद पर लपके थे, लेकिन 1 रन बनाने का मौका। 51 की पार्टनरशिप हो गई है मोइन अली और हैरी ब्रुक्स के दरमियान। ऑलरेडी ये 200 को टारगेट करते दिखाई देते हैं। क्लीन हिटिंग का मुजाहरा, और क्या रिमार्केबल छक्का लॉन्च किया पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर। तमाम स्टंप्स को एक्सपोज किया हैरी ब्रुक्स ने, और किसी मिसाइल की मानंद गेंद ऊपर की जाने रवाना होती चली गई। रिमेंबर दिस इज हार्डली 73 मीटर ऑन द कवर्स रीजन, और उसका उन्होंने बखूबी फायदा उठाया। तो पिछली 30 गेंदों के दौरान 57 रन बन चुके हैं। 2 विकेट से पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब रहा है, और इसके बायस अब तक पाकिस्तान बैकफुट पे। तो भाई जी, सो ओवरऑल जो सूरत हाल है, अब अगली गेंद होगी जो कि हारिस करवाने के लिए आएंगे। मिडिल स्टंप पे गेंद, इसको स्ट्रेट बैक के साथ वापस ब्लॉक किया हारिस रऊफ की जानिब, रन बनाने का मौका नहीं।
सो ओवरऑल जिस तरह से अब तक ब्रुक बैटिंग कर रहे हैं, 15 गेंदों पर उन्होंने जो 24 रन है वो बना लिए हैं, और हारिस रऊफ जिन्होंने अब तक अपने तीसरा ओवर कर रहे हैं और एक विकेट जो है उन्होंने वो हासिल की है। 14 रन देकर उन्होंने अब तक एक विकेट जो है वो हासिल किया है। सो हियर वी आर, हसनैन 3 ओवर में 32 रन दे चुके हैं, विकेटलेस नवाज 4 ओवर में 40 रन दिए हैं फॉर 1 विकेट। शाहनवाज अली दहानी 3 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। हारिस रऊफ ने 30 ओवर की शुरुआत की है एंड पाकिस्तान ऑलरेडी इस खतरे का शिकार कि वो ट्रैक से हट जाएगा, और जो 150 से 160 रन का टारगेट बाबर आजम ने टॉस के वक्त दिया था उससे ऑलरेडी दूर जा चुका है, और आगे की जानिब इंग्लैंड की टीम के लिए वाज़ेह अपॉर्चुनिटी है 6 विकेट्स के साथ। रूम बनाया है लाहौर के अंदर के अपने टीममेट के खिलाफ और छक्का लॉन्च कर दिया, लॉन्ग लेग के ऊपर से शॉट को खेला है। सट्टाधारी नेशनल स्टेडियम में शॉट डिलीवरी का भरपूर फायदा, हारिस रऊफ ऑन द बैक फुट, हैरी ब्रुक का छक्का। It's a Bisconi truck sixer. Life. ऑलराइट जी, तो 79 मीटर का छक्का था जो कि लगाने में कामयाब रहे। आखिरी ओवर्स अब रह गए हैं और इसमें अपने बैट तेज कर लिए हैं दोनों ने। हारिस रऊफ गेंद करने के लिए वंस अगेन डाउन द लेग साइड, गेंद इसका फायदा ना उठा पाए, पैड पर लगने के बाद गेंद गई है हसनैन की जानिब जो कि बॉडी लाइन से लपके हैं। सो अब तक की जो इंग्लैंड की प्रोग्रेस है इसको किस अंदाज से डिफाइन किया जाएगा। 42 पे 2 विकेट्स गिरी थी, लेकिन उसके बावजूद फिल सॉल्ट ने एक खतरनाक अंदाज से जो बॉलिंग हो रही थी उसका मुकाबला किया। बड़ी एक टाइट लाइन थी जिसमें वॉक करनी थी और उन्होंने बखूबी किया। 27 गेंदों पर 30 रन बनाए, 1 चौका और 1 छक्का, जो कि 111 का स्ट्राइक रेट गो के रिमार्केबल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कम बैक किया है। और उनके बाद आने वाले बैटर्स ने, बेन डकेट ने 43 बनाया 22 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से, और वो जो डिफरेंस आपको दरमियान के ओवर्स में सिंगल्स और डबल्स का नजर आता है पाकिस्तान, वो इंग्लैंड ने उसको ज्यादा अच्छे अंदाज से उजागर किया। ऑफ स्टंप पे गेंद, रूम बनाया था पहले ऑन साइड पर खेलने के लिए, लेकिन अच्छी गेंद थी जिसमें वापस आना पड़ा गेंद की लाइन में खेलने के लिए। स्ट्रेट बैट के साथ पॉइंट की जानिब ड्राइव किया, जस्ट 1 रन, 160 for 4। नेशनल स्टेडियम कराची में तमाशाइयों की तादाद बहुत बड़ी यहाँ पर मौजूद है और ऐसा लगता है कि एक बार फिर आज जो वो स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, क्योंकि जिस तरफ भी नजर दौड़ाएं उस तरफ तमाशाई नजर आते हैं। और आज तो उनके लिए ट्रीट टू वॉच था कि जब शाहनवाज दानी ने बैक टू बैक 2 विकेटें हासिल की थी, एलेक्स हेल्स की और डेविड मलान की, और हैट्रिक पर वो आ गए थे। सिर्फ 1 ओवर बाकी रह गया है दहानी का, और वो मोस्ट लाइकली अगले ओवर में करेंगे। लाहौर कलंदर्स के हैरी ब्रुक्स को कलंदर हारिस रऊफ ने क्लीन बॉल कर दिया। रैम शॉट के लिए जा रहे थे लेकिन पेस में बीच हो गए, स्लोअर वन जिसको रीड करने में कामयाब ना हो सके। क्लीन बॉल किया हैरी ब्रुक को, 3 ओवर बाकी, इंग्लैंड 160 for 5। होया क्रिकेट मैच दाखिल ओवर करने के लिए यॉर्कर की कोशिश, लो फुल टॉस मिली है मोइन अली को जिसको स्ट्रेट बैट के साथ ड्राइव कर दिया। गुड कमबैक बाय पाकिस्तान courtesy दिस विकेट दानिश। एग्जैक्टली, खासतौर पे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने तो आज हमने देखा कि कमाल किया है। शाहनवाज दानी जो कि अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं, 25 रन देकर इन्होंने 2 विकेटें हासिल की थी, और फिर याद दिला दूं 2 विकेटें एलेक्स हेल्स और डेविड मलान की बैक टू बैक हासिल की थी और हैट्रिक पर आए थे, जबकि हारिस रऊफ ने 3 ओवर में 22 रन दिए और 2 विकेटें उनको भी मिली है। दहानी का शॉट मचाते हुए क्राउड जिसके बैकड्रॉप में गेंद करने के लिए आए, ऑफ स्टंप पे एक राइजिंग डिलीवरी जिसका इंतजार किया और गाइड कर दिया है आने वाले बैट्समैन सैम करन ने, और पॉइंट की जानिब इस गेंद को खेल कर रन लेने की दौड़ पड़े। बाउंड्री के डायमेंशंस के हवाले से अपने सुनने वालों को बताते चलें, क्योंकि दुबई से फिक्स बाउंड्रीज हैं और जब पिच इधर से उधर मूव होती है तो फिर डायमेंशन चेंज हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि बहुत बड़ी आउटफील्ड में दिखाई देती है, जो कि आपको अगर स्टेडियम में आए या टेलीविजन पर देखें तो और उसके बाद का भी बड़ा एरिया बाकी होता है, तो उसके लिहाज से ऑलमोस्ट इक्वली दोनों जानिब ये बराबर बाउंड्रीज हैं। ऑन साइड पर 3 फील्डर रखे हुए अब तक मोइन अली के लिए, और ये रूम बनाकर खेलने के लिए मिड विकेट जाने, वहां पर टाइम लगाकर रोकने की कोशिश की खुशदिल शाह ने, शायद मिस टाइम कर गए इस डाइव को। मोइन अली के बैट से एक और चौका। It's a Bisconi crux boundary. एक्सम से भी पीछे और उसी जगह पर उसी लाइन में शाहनवाज दानी ने गेंद कर दी और उसको वहीं से पिक किया, मिड विकेट बाउंड्री का इंतखाब किया 4 रन के लिए। रिमेंबर शाहनवाज अली दहानी ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में अब 2 गेंदों में मुसलसल 2 विकेट हासिल की थी। 2 कदम आगे उठाकर गए, खुशदिल शाह गए, इस गेंद को कैच करने के बजाय ड्रॉप कर दिया। ह्यूज लॉस फॉर पाकिस्तान, ये गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता था मजीद विकेट हासिल करके, लेकिन खुशदिल शाह की गोद में ये गेंद आई, लेकिन हाथों में आने के बाद निकल गई। परहैप्स
ह्यूमिडिटी दानिश नहीं वापसी। ओ यस, जिस तरह से हमने शान मसूद को भी देखा था, उन्होंने भी बड़े उम्दा फील्डर हैं, पिछले मैच में कैच ड्रॉप किया, ये भी वैसा ही आसान कैच था जो कि खुशदिल शाह की गोद में आ रहा था, शफल करते हुए आगे आए थे, शॉर्ट गेंद पर शॉट खेला, मिड विकेट पे खुशदिल शाह ने हाथों में आता हुआ एक कैच जो था वो छोड़ दिया। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमिडिटी यहाँ पर है बहरहाल ऑलमोस्ट 78% है, शदीद पसीने हैं और मे बी शायद के हाथों में पसीना है कि जिसकी वजह से ये कैच उनसे ड्रॉप हुआ। कराची ने अपने चेहरे को हाथों में छुपा लिया है। हर क्राउड का इस वक्त मेंबर गश्ते बदनदाना नजर आता है, किस अंदाज के कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। एक मरतबा फिर चेस किया, लेफ्ट हैंडर को ड्राइव करने के लिए गए थे, वहां पर पॉइंट पर फील्डर मौजूद थे। शान मसूद एक रन भागकर बनाने का मौका हासिल किया, तो 2 कदम आए थे शॉट को खेलने के लिए और देखते हुए कि मोइन अली कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी इंटेलिजेंटली शॉट गेंद कर दी थी, प्रॉपरली कनेक्ट ना कर सके। बाउंड्री बहुत बड़ी नहीं थी, खासी देर तक हवा में रही। 2 कदम आ गया खुशदिल शाह, गेंद के नीचे आए, लेकिन शायद किसी भी लम्हे पर यह नहीं लग रहा था कि वो कैच कर लेंगे। हाथ उनके कहीं, पैर उनके दाएं, एक आगे एक बाएं, और इस तमाम प्रोसेस में बड़े हैफेजर्ड अंदाज से अपने आप को ऑकवर्ड पोजीशन में कर गए और आखिरी लम्हात में कैच उनके हाथों से निकला। 2 ओवर और 1 गेंद आना बाकी। शाहनवाज अली दहानी के कोटे की आखिरी गेंद है। मोइन अली को एक मरतबा फिर राउंड द विकेट और इस मरतबा फ्लिक किया है और गेंद को निकाल दिया शॉर्ट फाइन लेके दाएं जानिब से। जबरदस्त अंदाज से रीड किया इंग्लिश कैप्टन ने, चौके के साथ दहानी का कोटा मुकम्मल। इंग्लैंड ऑन अ रोल, 172 for 5। It's a Bisconi Crux boundary. सिर्फ 2 ओवर जो है यहाँ पर आना बाकी रह गए हैं। रन रेट इंग्लैंड का जो पहुंच चुका है, करंट रन रेट वो है 9.55। अगर इसी रफ्तार से अगले दोनों ओवर्स में ये बैटिंग कर लेते हैं तो फिर 194 पर जाएंगे, लेकिन अगर ये रन रेट बढ़ जाता है तो फिर 200 को भी क्रॉस किया जा सकता है। सो अब तक जो सूरत हाल है वो ये कि इन 2 ओवर्स जो बाकी हैं उसमें हारिस रऊफ को बाबर आजम ने गेंद दी है कि वो अपने कोटे का आखिरी ओवर करने के लिए आएंगे। 22 रन दिए हैं, 2 विकेट हासिल की हैं। लेफ्ट हैंडर 23 साल नौजवान सैम करन ने स्टंप्स को एक्सपोज किया और रेड शॉट फाइनल के ऊपर से गैर मामूली हिटिंग का दिलकश मुजाहरा पेश करते हुए दोनों लेफ्ट हैंडर्स बैक टू बैक चौके फॉर इंग्लैंड। It's a Bisconi Crux boundary. Light, big, salty, delicious and crispy bars. Bisconi Crux. था कि पहले लेग स्टंप से पीछे गए, लेकिन बॉल की लाइन को देखा जो बिल्कुल ऑफ स्टंप पर आ रही थी, वहां पर फिर शिफ्ट हुए और इसको स्कूप कर दिया और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है। सो इस वक्त इंग्लैंड का स्कोर है 176, 5 विकेटों के नुकसान पर, जबकि 11 गेंदें आना बाकी हैं। क्लियरली 200 इज अचीवेबल इन कराची। मिडल स्टंप पे गेंद स्क्वायर होकर इस गेंद को ड्राइव कर दिया कवर्स की जाने। फील्डर वहां पर मौजूद थे शान मसूद, भागकर 1 रन बनाने का मौका हासिल किया। कराची का क्राउड हमेशा से बड़ा सपोर्टिव रहा है दानिश, और चाहे वो मैच हो 2004 का वनडे इंटरनेशनल जब इंडिया ने बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान का दौरा किया था, या फिर क्वार्टर फाइनल 1996 के वर्ल्ड कप का जो वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका के माबैन खेला गया, वो इस गेम की तमाम जुज़वियात और उतार चढ़ाव को बड़ा एंजॉय करते हैं। लेकिन ये जो हिटिंग का मुजाहरा है, ये जो रैम्प शॉट और रिवर्स स्वीप्स आज इंग्लिश बैट्समैन खेल रहे हैं, ये भी किसी ट्रीट से कम नहीं है। गो के इन ड्रॉप कैचेस के बाद एक सख्ते का सा आलम है कराची के ग्राउंड पे। 10 गेंदें बाकी हैं। हारिस रऊफ ऑफ स्टंप के बाहर स्लो वन, जिसको रूम बनाकर एक मरतबा फिर ऑन साइड पर ऊंचा खेलने के लिए गए थे इंग्लिश कैप्टन, लेकिन स्लोअर गेंद से दूर ही रह गए। गोटे पकाने के बाद पहुंची है रिजवान के ग्लव्स में। स्टिल 177 for 5। राइट, साल के आगाज में हमने देखा था कि जो ओवरऑल जिस तरह से रूल चेंज हुए थे उनमें ये सूरत हाल रही थी कि 85 मिनट्स में जो है वो आपको 20वां ओवर शुरू करना पड़ता है, अदरवाइज जितने ओवर्स बाकी रह जाएंगे उसमें पेनाल्टी लगेगी और सर्कल के अंदर 5 फील्डर्स होंगे। तो पाकिस्तान इस वक्त अपने ओवर रेट से जो है वो पीछे है। तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ नेशनल स्टेडियम कराची। वंस अगेन अ स्लो वन, जिसको जोरदार अंदाज से घुमाया एक्स्ट्रा कवर की जानिब। वहां पर मौजूद है शाहनवाज अली दहानी, फॉरवर्ड आए गेंद को हासिल करने के लिए 1 रन बनाने का मौका हासिल किया। 200 ज्यादातर इंटरेस्टिंगली जो नेशनल स्टेडियम कराची में मैचेस खेले गए हैं उनमें बनते रहे हैं, और पीएसएल में भी हमने इब्तिदा के कुछ लो स्कोरिंग मैचेस के बाद देखा कि 200 बने भी और ऑलमोस्ट चेज भी हुए। और आज एक मरतबा फिर अब चूंकि 8 गेंदें रह गई हैं, शायद 200 का वो जो हमारे जहन में दीवाने का ख्वाब था वो तो पूरा ना हो, और पाकिस्तान के फैंस के नुक्ता नजर से अच्छा ही है कि पूरा नहीं होगा, लेकिन स्टिल एक बहुत बड़ा टोटल है जो कि पाकिस्तान के हाथ पैर फैला सकता है। जी हाँ, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो एक लो तो बहरहाल मैच नहीं हो रहा, लेकिन पिच यहाँ पर थोड़ी हमें जरूर स्लो नजर आती है अखीर। और इस मरतबा क्या है, जुआ है, रूम बनाकर खेलने के लिए गए थे एक्स्ट्रा कवर की जानिब, लेकिन बैट के ऊपर से होती हुई गेंद रिजवान की ग्लव में गई है, नफी में सर हिलाते हुए। आई एम नॉट श्योर कि रिजवान को किस बात की शिकायत थी। गेंद उन्होंने कलेक्ट कर ली, डॉट बॉल पाकिस्तान को मिल गई।
और ये किसी सोने से कम नहीं है, ये नींद वाला सोना नहीं, गोल्ड जिसका पता है कि आपको तो जानते ही हैं कितनी प्राइसेस बढ़ रही हैं, किसी गोल्ड से कम नहीं है इस मौके पर डॉट बॉल का मिलना। 2020 से पाकिस्तान ने चेस करते हुए 22 मैचेस जो है चेस किए, जिसमें से 19 पाकिस्तान ने जीते हैं और 3 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। लेकिन एक ऐसा लगता है बहुत बड़ा टोटल जो पोस्ट होने के लिए जा रहा है, वो भी आज इम्तिहान होगा पाकिस्तान का। आखिरी गेंद हारिस के कोटे की रूम बनाया, गेंद को कनेक्ट कर दिया बॉल की जानिब, दाएं जाने भाग कर पहुंचे हैं दहाड़े, पहले बल्ले कलेक्ट ना कर सके, फंबल हुआ जिसके बाद दूसरा रन मुकम्मल करने के लिए वापस मुड़ गए सैम करन। एक ओवर अब भी बाकी, इंग्लैंड आर ऑलरेडी 180 फॉर 5 इन कराची। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। के ऊपर से पुल किया है, सब फॉरवर्ड अपवर्ड स्लैप और बाबर आजम भारी दिल के साथ पीछे भागे, लेकिन उनसे पहुंच गए लोगों से खुशदिल शाह स्लाइड करके गेंद को रोकने के लिए 2 रन भागकर बनाने का मौका हासिल किया। इंग्लैंड 182 फॉर 5 इन कराची। बहुत जल्दी मोइन अली इन कंडीशंस को समझ गए हैं। इस पिच को ऐसा लगता है किसी को समझ आया नहीं आया, लेकिन मोइन अली को भरपूर तरीके से पिच समझ आ चुकी है। 19 गेंदों पर उन्होंने 40 रन की धुआंधार इनिंग्स जो है वो अब तक खेली हैं, और जिसमें 4 चौके और 2 छक्के लगाने में कामयाब रहे। 211 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया है। इस बार भी जो बल्ला है अपने बाएं कंधे पर रखा हुआ है, बबल गम जो है वो खा रहे हैं, और ग्राउंड के चारों तरफ जायजा लेने के बाद अगली गेंद फिर खेलने के लिए तैयार हैं। ये सुनने वालों के लिए खबर है कि बबल गम खाई जाती है, बबल गम खाएंगे तो वो सुना है 7 साल तक स्टमक में रह जाती है। ओवर द विकेट हसनैन गेंद करने के लिए आए हैं और पुल किया, लेकिन इसके पेस में बीच हो गए, गेंद को खेल पाए मिड विकेट की जाने, लेकिन चूंकि फील्ड बाय स्प्रेड है, हसनैन पहली दफा में कलेक्ट न कर सके थे। इस बार भागकर मजीद 2 रन का इजाफा मुमकिन बनाया। सो 4 गेंदें इनिंग्स की बाकी, इंग्लैंड 184 फॉर 5। पिछले ओवर में 18 रन दिए थे हसनैन ने, और इस ओवर में अब तक शुरुआत अच्छी है, पहली 2 गेंदें 4 रन। राइट जी, तो अब तक जो सूरत हाल है वो ये है कि जो ये बॉल है, क्योंकि नो बॉल, तो लिहाजा यहाँ पर फ्री हिट जो है वो भी मिल जाएगी। पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। हसनैन के जिनको यहाँ पर नो बॉल जो है उन्होंने करवा दी, टीवी अंपायर ने यहाँ पर बताया हसन रजा को कि नो बॉल है, तो इसका मतलब लाइसेंस टू हिट मिला है मोइन अली को। Yes, cool as a cucumber, इंग्लिश कैप्टन मोइन अली फ्री हिट का कितना फायदा उठाएंगे। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद है जिसको घुमा दिया कवर्स की जानिब, और बल्ले को जमीन के साथ पैरेलल रखते हुए खेला था। घुमाने की डेफिनेशन मेरी फिलवत ये थी। शान मसूद वहां पर मौजूद थे, एक बाउंस के बाद उन्होंने गेंद को हासिल किया। एक फास्ट डिलीवरी थी जो कि अच्छे अंदाज से कनेक्ट कर सके, लेकिन चौके के लिए ना खेल पाए। सो another comeback by हसनैन, 186 for 5। 145 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद की थी हसनैन ने, लेकिन क्लियरली जो इनफैक्ट इससे पहले नो बॉल हुई थी उसके बावजूद हमने देखा कि अच्छा जो बॉल था करने में कामयाब रहे, फ्रेट को बचाने में कामयाब रहे हसनैन। हसनैन एक मरतबा फिर भागना शुरू किया है अपना आखिरी ओवर और इनिंग्स का लास्ट वन करते हुए स्टंप्स की लाइन में स्लो वन, जिसको पूरे स्टंप्स को एक्सपोज करते हुए पुल करने की कोशिश की, अपने बैलेंस को गंवा गए और भागते हुए आगे की जानिब चले गए, लेकिन गेंद स्टंप्स के ऊपर से होती हुई पहुंची विकेटकीपर के पास। Another good slow one by हसनैन and a decent comeback by the हैदराबादी फास्ट बॉलर। पाकिस्तान कम से कम आखिरी ओवर में अब तक चौके से बचने में कामयाब। 25,000 के करीब यहाँ पर स्टेडियम में तमाशाई मौजूद है, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा सुनाई देता है और आवाज जो है बिल्कुल भी हमें सुनाई नहीं दे रही। सन्नाटा होने की शायद ये वजह अकील के 186 स्कोर हो गया है। ओवर द विकेट एक मरतबा फिर स्लो वन, रूम बनाकर इस गेंद को खेलने के लिए गए थे, चेज किया यंग हसनैन ने और वो ठीक अंदाज से कनेक्ट ना कर सके। बड़े मुश्किल तमाम उन्होंने लॉन्ग ऑन की जानिब कनेक्ट किया। वहां पर मौजूद थे फील्डर वंस अगेन खुशदिल शाह, जिनके हाथों से कैच छूटा था अब से 2 ओवर पहले, जब बॉलर थे शाहनवाज अली धानी, बैटर थे मोइन अली, एंड ही स्टिल ऑन अ रोल। 21 पे 43 नॉट आउट, सामना करेंगे हसनैन। अब तक 4 गेंदें अच्छी की हैं और इन 4 गेंदों पे 6 रन बनाए हैं। 2 गेंदें आना बाकी रह गई हसनैन की। ओवर द विकेट हसनैन की गेंद जिसको खेल दिया मिड विकेट की जानिब, एलिवेशन हासिल किया है, क्या डिस्टेंस मिल गया, तमाशाइयों के दरमियान में खेल डाला है मोइन अली ने। खामोश जरूर है कराची, लेकिन एंजॉय करते हुए इंग्लिश कैप्टन की सेटिंग को इनटू द क्राउड। इट्स अ बिग 6 बाय मोइन अली। It's a Bisconi Croc sixer. Light, big, salty, delicious and crispy buzz. Bisconi Crocs. अपनी जगह पे खड़े रहे और काफी लंबा छक्का भी लगा दिया। अच्छा खासा डिस्टेंस मिला है इस छक्के का, 101 मीटर का छक्का था ये। इनिंग्स की आखिरी गेंद, वंस अगेन अ कनेक्शन टुवर्ड्स मिड विकेट एंड वंस अगेन आउट ऑफ द पार्क। बैक टू बैक 6 के जरिए इनिंग्स मुकम्मल की है। पाकिस्तान विल रिक्वायर एग्जैक्टली 200 टू गो
and level this series in Karachi. 199, and the innings is finally coming to an end. It's a Bisconi truck sixer. वही जी मोइन अली जिन्होंने छक्के से न सिर्फ 200 का टारगेट